नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप मार्केट जाएं तो आप देखेंगे लाल टमाटर के ऊपर लाल लाइट, हरी भिंडी के ऊपर हरी लाइट। आप सामान खरीद के घर आएंगे तो देखेंगे आपने लाख कोशिश की और लाख आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन सब्जी खरीदने में आप उन लाइटों की वजह से कहीं ना कहीं ठगे गए। कमर्शलाइजेशन, जी हाँ, ऐसा ही कमर्शलाइजेशन हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री में है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स इतना कंटेंट डाल रहे हैं कि लोग सिर्फ़ उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। समय नहीं है किसी के पास 2 मिनट रुक कर रिसर्च करने का या ऑथेंटिकेट करने का कि जो कंटेंट डिलीवर किया गया वो सही है कि नहीं है। इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो लोग सिर्फ़ नैतिक ज़िम्मेदारी को भूलकर कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ है। आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एक डेकोरेटेड एथलीट की। उस वीडियो को देखने के बाद डिस्कस करेंगे कि क्या है उस वीडियो में। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको एजुकेट कर पाएँ। जब आप फैट लॉस करने जाते हैं तो डाइट के अलावा आपको काफ़ी सप्लीमेंट्स की नीड भी होती है जो आपका फैट लॉस बूस्ट करते हैं, जैसे कि अल्कानिटीन, CLA। बट इफ आपको मैं बताऊं कि आपको ये सारे सप्लीमेंट सिंगल एक प्रोडक्ट में मिल जाएंगे और उसके साथ आपका प्रोटीन भी पूरा होगा। GNC जाना जाता है अपनी सप्लीमेंट में इनोवेशन की वजह से। वर्ल्ड में शायद फर्स्ट एक वे प्रोटीन निकाला है, वे प्लस कीटो सर्ज, जिसमें आपको वे प्रोटीन भी मिलेगा और इसके साथ आपको इसमें CLA, अल्कानिटीन, गार्सिनिया, कम्बोडिया, ये चीज़ें भी मिलती हैं जो आपका फैट लॉस भी बूस्ट करता है और आपका मसल गेन भी बूस्ट करता है। प्लस ये इसमें आपको डाइजेशन एंजाइम मिलेगा बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इतना पुराना ब्रांड है, इतना ट्रस्टेड ब्रांड है, वाडा अप्रूव्ड है। सो इतनी सारी क्वालिटीज़ होते हुए इस सप्लीमेंट ब्रांड की, सारे जो आपको चैंपियंस मिलेंगे फिटनेस इंडस्ट्री में, एथलीट में, आपको GNC यूज़ करते मिलेंगे। मेरा पर्सनली 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है GNC के साथ और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच होती है। इफ़ आप भी बाय करना चाहते हैं, ये वीडियो है एक बहुत ही आजकल जिनको प्रचलन में लाया गया एथलीट सुनमीत गिल की, जो जीएनसी के एक प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। जीएनसी का जो प्रोडक्ट है उन्होंने उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या है इस समाज के लिए। बस सीधा प्रोडक्ट उठाया और बोला ये वे है और इसको कीटो सर्च के नाम से लॉन्च किया है जीएनसी ने, आप खरीदें। क्यों? क्योंकि जीएनसी ने ये तय कर दिया कि अगर आप इसको एडवर्टाइज करते हैं आपके चैनल पे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। और सुरमीत गिल ने सिर्फ उतना ही देखा और आपको बोल दिया कि इस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एल कार्निटिन फैट लॉस के लिए, CLA, चलिए मान लीजिए। और तीसरा प्रोडक्ट उन्होंने बोला गार्सिनिया कंबोडिया, और ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है। जो प्रोडक्ट है उसका असली नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। खैर इस बारे में आगे बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुरमीत गिल को ये रिसर्च करनी चाहिए थी कि अगर एल कार्निटिन आप किसी को लेने के लिए बोल रहे हैं और आप रेकमेंड कर रहे हैं कि आप लें ये प्रोडक्ट, तो किसको नहीं लेना चाहिए, किस समय पे लेना चाहिए, क्या डोसेज होंगी, और उसको लोड करना है तो कैसे लोड करेंगे। मोटे तौर में आपको बताऊं तो एल कार्निटिन हमेशा पोस्ट मील लेना चाहिए और कार्ब्स के साथ लोड करना चाहिए, ताकि इंसुलिन की मात्रा थोड़ी हाई हो। इंसुलिन की आवश्यकता है ताकि एल कार्निटिन अपना काम सुचारू रूप से कर पाए और फैट को पुश कर पाए माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होने के लिए। और जो आपका एक्चुअल गोल है कि फैट बर्न हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, वो एक्चुअली एक्सिस में आ सके। वहीं अगर हम बात करेंगे CLA की, तो CLA के बारे में बहुत ज्यादा प्रूवन रिसर्च नहीं है। कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड है ना, इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि लिपोप्रोटीन को कंट्रोल करता है, जो कि फैट के स्टोर में काम करता है, उसको रिड्यूस कर देता है और मेटाबॉलिज्म रेट को हाई कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हुए फैट बर्न में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जिक्र या कितना कंटेंट है उसके अंदर, क्या अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है या नहीं है। और आखिरी कंपाउंड जिसके बारे में मालिक ने नाम ही गलत बताया है, गार्सिनिया कंबोडिया बोला है। भाई साहब, ये आपको वर्ल्ड मैप में तो मिल जाएगा कंबोडिया, सप्लीमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कंबोडिया नहीं कंबोजिया है। ठीक है, ये एक प्रकार का फल है जो साउथ ईस्ट एशिया में होता है। इसको इस्तेमाल करके, इसको पाउडर करके, इसको हम बेसिकली टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर HCA मिलता है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो कि एक एपेटाइट सप्रेसेंट है, यानी कि आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। आपके अंदर कार्ब्स
जो है वो फैट में ना कन्वर्ट हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है और इसकी बहुत सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ है। हालाँकि अगर रिसर्च की बात करें, तो इसके रिज़ल्ट्स भी ज़्यादा पुख्ता हैं नहीं, लेकिन अगर 50-60% आपका जो भी सप्लीमेंट कंपोनेंट है, उसमें अगर एचसीए है, उसमें अगर गार्सिनिया कंबोजिया है, तो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं एल-कार्निटिन की अगर हम बात करें, अगर किसी को सीज़र अटैक पड़ते हैं, तो एल-कार्निटिन उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसकी लिमिटेशन भी डिस्कस करें, उसकी डोज़ भी डिस्कस करें, उसकी टाइमिंग भी डिस्कस करें। सिर्फ़ एक कमर्शियल ताता लेकर लोगों को गुमराह ना करें। आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, तो आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप अपने आप को एक सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहते हैं। आप अपने आप को कहते हैं दैट यू आर द टॉप फिटनेस एक्सपर्ट्स ऑफ द नेशन। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ना जाने कैसे किया, लेकिन जब करने जा रहे हैं, तो आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा फ़ोकस होके, थोड़ा सिंसियर होके एक कंपोनेंट को कमर्शियल चंद पैसों के लिए एडवर्टाइज़ करने से पहले रिसर्च कर लें, ताकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा सके। आज लोगों के पास वो समय नहीं है कि वो वापस जाएँ, आपकी बात को सुनें, रिसर्च करें। तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन दें। आशा करता हूँ कि आप इसको एजुकेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आशा करता हूँ कि जो गलत कंटेंट आपने डाला, आप उसको डिलीट करेंगे और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आपको लगे कि कुछ गलत बोल गया, तो आप वहाँ से रेफरेंसेस ले सकते हैं। 200-250 रिसर्च हैं, अगर आपने 10% भी पढ़ी होती, तो आप ये गलती ना करते। आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और आपको फॉलो करने के कारण गुमराह हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आज चंद सिक्के आप कमा लेंगे, लेकिन कल किसको जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।